उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला है। और यही नहीं, तौकीर रजा के दामाद का रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया और कई उसके करीबी जिन्होंने लोगों को भड़काया, जिन्होंने उस दिन दंगा फसाद किया, तोड़फोड़ की, वहां पर अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। किसी के बारात घर को तोड़ दिया जा रहा है या किसी के मकान दुकान को तोड़ दिया जा रहा है। जहां पर भी अतिक्रमण हुआ है, जहां पर भी उनका स्ट्रक्चर इलीगल है, उसको तोड़ दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक्शन साफ कि जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर के दायरे के अंदर रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। और अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लिया, माहौल खराब किया, दंगा फसाद किया, तो दंड तो आपको मिलेगा ही, और वो दंड बुलडोजर एक्शन के जरिए होगा। तौकीर रजा के करीबी की दो मंजिला मकान भी सील हो चुकी है और सील तब तक नहीं रहेगी जब तक कि उसमें जितने भी अवैध प्रॉपर्टी है या उसके कागजात ठीक नहीं है, तब तक वो सील रहेगी। तौकीर रजा और नदीम के करीबियों के खिलाफ भी एक्शन चल रहा है इस वक्त, ताबड़तोड़ एक्शन। हाजी शराफत खान का रिजॉर्ट सील कर दिया गया है और अवैध तरीके से रिजॉर्ट बनाने का आरोप है। और अगर रिजॉर्ट के पेपर साफ नहीं है, जिस तरीके से बना है, जितनी मंजिला है, वो सब बुलडोजर एक्शन के जरिए उस पर कार्रवाई चल रही है। डीआईजी का रिएक्शन आपको सुनाते हैं। शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ था, उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे, उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक ही प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।